बात करेंगे जन्नत नज़ीर सवात की बर्फ पोश वादी कलाम में होने वाली जीप रैली की। जी हां, गुज़िश्ता दिनों शाही ग्राउंड कलाम में खतरनाक जीप रैली हुई, जहां ड्राइवर्स ने पुरखतर ट्रैक और बर्फानी रास्तों पर मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए खूब दौड़े लगाई। 5 किलोमीटर के खतरनाक ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत काबिल दीद थी और पुरखतर जीप रैली में 50 के करीब मर्द व खवातीन ड्राइवर्स ने शिरकत की। खवातीन की कैटेगरी में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मिशाल खान ने पहली पोजीशन अपने नाम की है, जिनकी ड्राइविंग में महारत पूरे इवेंट में मरकज़े निगार है। मजीद मशाल से ही जान लेते हैं कि उनकी रेस कैसी रही। मशाल, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। रही बात रेस की, तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि कलाम इटसेल्फ बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। और थी चैलेंजिंग बिकॉज बर्फ़ में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मज़ा आया क्योंकि मुझे एडवेंचर का बहुत शौक़ है, तो उसकी वजह से इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। और ये मैंने तीसरी बार जीप रैली में हिस्सा लिया था, लेकिन पहली 2 दफ़ा अनफॉर्चुनेटली इट वाज वेरी रिस्की, मुझसे हो नहीं पाया, लेकिन इस टाइम आई मेड इट। ज़बरदस्त। और क्या कमाल आपने किया जनाब, पहली पोजीशन और आप छा गई हैं। मुझे ट्रैक के बारे में बताएं और टाइम ज़रा बताएं कि कितने टाइम में आपने जो ट्रैक जो था बेसिकली टोटल जो था वो 2 किलोमीटर्स का था, जिसको मैंने कवर किया 1 मिनट 58 सेकेंड्स में। तो उसमें ये था कि ट्रैक जो था वो चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और उसमें काफ़ी गाड़ियाँ पहले से जा चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रैक जो था वो ख़राब हो चुका था। क्योंकि हमारे से पहले जो थी मेल्स की क्रॉसिंग हुई थी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग करते हैं, तो उसमें ट्रैक कहीं पे स्नोफॉल ख़त्म होने की वजह से पानी और वो जो फ्लैट स्नो हो जाती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था, तो उसकी वजह से चैलेंजिंग था, लेकिन आई मेड इट। राइट। और हम देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन रेगिस्तानों में और दीगर जो रैलीज हैं उसमें तो बहुत कमाल दिखा रही हैं, लेकिन ये तो बहुत पुरखतर है। यहाँ पर जाने वाले लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शुमाली इलाका जात में जब बर्फ़ पड़ती है तो एक आम गाड़ी तो वहाँ पे आप ड्राइव भी नहीं कर सकते, आप गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं ड्राइवर हो, जितने भी अच्छे ड्राइवर हो। तो ये कब सोचा आपने करने का? आपको कैसे ख्याल आया कि हम भी बर्फ में गाड़ियां दौड़ाते हैं? आप कर सकते हैं। देखें, इसमें तो मैं ना क्रेडिट अपने आप को नहीं दूंगी स्पेशली। देखें, एक तो ये चीज़ है ना कि हमें मतलब शौक है चलें एडवेंचर का, तो मैं बर्फ़ में चलाऊं, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो लोग इवेंट इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, क्रेडिट उनको जाता है, जो मतलब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके इतने डिफ़िकल्ट एरिया में जो बाबर खान है वो हर साल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मतलब इट्स वेरी चैलेंजिंग, एक्सट्रीम वेदर में आपने लोगों को रैली के लिए भी इनवाइट करना है और उनको compete भी करवाना है, फिर टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करना है, मीडिया इन्वॉल्वमेंट भी करनी है, तो उसमें अ लॉट ऑफ एफर्ट्स चाहिए होती है। फिर कलाम जैसी जगह पे और सवात जहाँ पे अक्सर केपी के हालात उस तरह से नहीं रहते, तो देयर इज़ नथिंग पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ पाक आर्मी। तो वो भी इस इवेंट में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फिर हमें वेन्यूज़ मिलते हैं कि हम ऐसी जगहों पर जाके पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन आप अंडरमाइन नहीं कर सकते खिलाड़ियों के जो पार्टिसिपेशन है उसको, क्योंकि आप जैसे खिलाड़ी होते हैं तो ये इवेंट होता है। और मे बी अब खिलाड़ी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो इस तरह की ट्रैक पर गाड़ी चला रही हैं, हम दिखा रहे हैं साथ साथ विजुअल्स ऑडियंस को भी। मुझे बताएं कि सारे जर्नी में कब से एक तो आपने स्टार्ट किया और दूसरा ये कि फैमिली सपोर्ट आपको मिली, क्योंकि घर वाले तो नहीं इतने आराम से मान जाते कि भाई इतना डेंजरस काम आप करें। वेल, मेरी अम्मी खास तौर पे मेरे इसके बड़े अगेंस्ट होती हैं, तो मेरी गाड़ी तेज़ चलाने पे भी काफ़ी इशू होता है, लेकिन अगेन आप फैमिली सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑनेस्टली इस रैली में मैं छुप के गई थी बिकॉज आई नो दैट दे विल नॉट अलाउ मी, क्योंकि फिर जब मैं जीत गई तो दे वर हैप्पी कि वापस मैं आई, तो बट खुश थे, लेकिन माई मॉम वॉज लाइक कि मैंने कहा मैं करती तो फिर आप मुझे जाने ही नहीं देती, एंड आई वांटेड टू गो ना। लेकिन वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं पेरेंट्स, और हो ही नहीं सकता आपकी अगर फैमिली सपोर्ट ना करे। बिल्कुल। और अब मेरा ख्याल है वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आपके साथ बैठने में, यू हैव वन द रेस, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब एनीवन वुड फील सेफर विद यू। लेकिन कितना ख्याल रखना चाहिए यहाँ पर ड्राइवर्स को ड्राइव करते हुए, क्योंकि बहुत सी चीजें, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद भी इसकी ट्रेनिंग ली थी। एक ऐसे गार्डन से उनकी रेस अकेडमी, उनकी जो फीमेल्स हैं उनको और मेल्स लोगों मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जो बाकायदा रेसर्स हैं जो हर रैली में भागते हैं।
तो मैंने भी ट्रेनिंग उन्हीं से ली थी और उन्हीं के मतलब सपोर्ट के तहत मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे भी ट्रेनिंग में उन्होंने प्रॉपर मुझे ग्राउंड को वेट करके गाड़ी चलाना सिखाई थी कि फील आए स्नो, क्योंकि आप स्नो यहाँ पे तो नहीं ला सकते थे। लेकिन आप नॉर्मली ड्राइवर्स को तो मैं ये कहूँगी कि चले हम तो प्रैक्टिस होती है, हाँ वी नो कि हमने गाड़ी कैसे चलानी, कैसे रोकनी है, लेकिन नॉर्मली लोगों को आम तौर पर आम मतलब ड्राइविंग पे भी एहतियात करना चाहिए, बिकॉज ड्राइविंग बहुत रिस्की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं और अब कौन सी रैली जो है वो आपने टारगेट की हुई है कि भाई इसमें अब मैंने नेक्स्ट में इसमें पार्टिसिपेट कर? अगली में मेरा ये है कि मेरा प्लान है टू पार्टिसिपेट इन चोलिस्तान रैली। लेकिन चोलिस्तान रैली का एक छोटा सा इशू ये है कि उसमें आपको स्नो रैली के लिए तो यू नीड अ डिफरेंट कार, हर रैली के लिए यू नीड अ डिफरेंट कार। तो अगर तो मुझे कोई सपोर्ट मिलती है अपनी गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से या कहीं और से, तो डेफिनेटली मेरा प्लान है टू ज्वाइन चोलिस्तान, वरना लेट्स सी क्या होता है। बिकॉज आई हैव क्रेज मैं अगली रैलीज में भी पार्टिसिपेट करूं और हर रैली में करूं, बिकॉज अगर देखा जाए तो फीमेल से मतलब बलूचिस्तान से आई एम द फर्स्ट लेडी हु इज़ पार्टिसिपेटिंग। तो वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मतलब औरतों को नॉर्मली भी आने नहीं देते। तो इट्स मैं ना वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करना चाहती हूँ फ्रॉम माई प्रोवेंस कि हम हर चीज़ में जा सकते हैं। हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का इशूज़ है, तो वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ आप देंगे, वी आर विलिंग टू डू एवरीथिंग। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात अच्छी है कि आप जैसी खवातीन आगे बढ़कर उसमें ना सिर्फ हिस्सा ले रही हैं बल्कि जीत भी रही हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप चोलिस्तान रैली में भी शिरकत करें और वहाँ भी इनाम हासिल करें इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ कोई खास पैगाम उन खवातीन के लिए जो अब इन शोबों की तरफ देख रही हैं? मैं तो जितनी भी वुमेंस हैं आपकी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, मैं बात करूंगी कि आप लोगों को ना हर चीज़ में आगे आना चाहिए। जो जिसकी मतलब विश है आप एटलीस्ट उसको यू शुड पुट ऑन द टेबल। आप फैमिली के सामने तो रखें कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं, फिर उसमें जो भी बैरियर्स आते हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करें। मैं कहती हूँ जो हमारे अंदर एक फीमेल्स के अंदर स्पेशली पाकिस्तान में जो वो घुटा हुआ माहौल होता है ना कि आप अपनी वॉइस ही राइज नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप उस लेवल तक पहुँचे और चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। मतलब आप हर इवेंट में हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिशाल, थैंक यू सो मच।